चलो रिकॉर्डिंग has started. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the Brown Perspective. यार अपने लिए यार क्या हो गया? तो यार guys, before we begin, मैं कहना चाहता हूँ कि हम सारे boys हमेशा से बहुत बड़े फुटबॉल के fanatics हैं. Since day one, हम तीनों ने एक दूसरे की बड़ी ली है. WhatsApp पे एक दूसरे की ले लेके तेरी टीम ये, तेरी टीम वो, तेरी टीम ये, तेरी टीम वो, मैं एनालिस्ट तू ये एनालिस्ट. फिर हमने कहा यार ब्लॉग सारे बैठ के ना बहुत शुरू करते हैं एक पॉडकास्ट जिसमें सिर्फ हम फुटबॉल पे महदूद नहीं रहेंगे बल्कि वी वुड गो बियॉन्ड दैट एज वेल. एंड देन वी केम अप विद द नेम जिसको हमने कहा इट वुड बी कॉल्ड एज द ब्राउन पर्सपेक्टिव, TBP. बब्बर शेर आइडिया आ गया हमारा. तो सबसे पहले ये हमारा पैनल है. इस पैनल में और भी बॉयज आएंगे इंशाल्लाह ताला. हम कंटिन्यू करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे. पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं. माय नेम इज शाहान इज़्ज़त. एज यू कैन ऑल सी मेरे नाम के साथ अपना लिखा हुआ है LM10 बिकॉज आई एम अ बिग लियो मेसी फैन. उसके लिए मैं पंजाबी हो गया था. तो इसके साथ मैं आजकल FC कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बन रहा हूँ. फार्मेसी वाला डॉक्टर, मैं डॉक्टर है. तो नाउ आई वुड लाइक टू गिव द माइक. क्या दूंगा मैं? जो भी दूंगा टू हाशिम खान. वो एक्सप्लेन करेगा वो कौन है. फिर हेलो, जाओगे हाशिम. ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहली इंटरनेट के ऊपर अपीयरेंस है और हो सकता है आखिरी भी हो. लेट्स सी. मैं हाशिम, आई एम स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस एट यॉर्क यूनिवर्सिटी इधर कनाडा. आप देख सकते हैं दिन का टाइम है. बस कंप्यूटर साइंस तो घर वालों ने करवा दिया था, बट फुटबॉल अपनी तरफ से अपने शौक से देखते हैं तो ये अपने शौक से शुरू किया है. जिंदगी में कुछ तो करें अपनी मर्जी से. तो बस फुटबॉल थोड़ा बहुत खेल भी लेता हूँ, बट फॉलो तो मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ. तो मैंने कहा जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो आप पे भी झाड़ दूँ. देखते हैं आपको पसंद आती है ओपिनियन करने. दैट्स माय इंट्रोडक्शन. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माय सेकंड गेस्ट. नहीं गेस्ट तो नहीं है, तो अपने पैनल का बॉय है. Our big man from Lums. Oh yeah. मतलब मैं सबसे गरीब इधर बैठा हूँ. एक कनाडा वाला है, एक लम्स वाला है. बट चलो यार बोल यार अपना इंट्रोडक्शन दे दे तू आज. अरे so the first thing is इस podcast पे सब equal है बब्बर regardless of your location शेर. and your university. यार so my name is Khizer Sadiq. As you can see मैंने अपना नाम Khizer रखा हुआ है because I'm a huge Roger Federer fan, lifelong. And I actually started watching football later than I started watching tennis. But you know, fell in love with the game instantly. I'm a Manchester United fan. And I've always been intrigued by the tactics, the mathematics, everything that goes into football. So I'm very excited to be on the podcast, and I hope this amounts to something bigger than all of us. यार तुम लोगों ने भैंस की तुम इतना कमाल दे दिया इंट्रोडक्शन. मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अपने बारे में. मैं तो पता नहीं कहाँ रह गया. मैंने क्या इंट्रोडक्शन दिया? मैं तो तब से सोच रहा हूँ ये क्या बकवास की है. नहीं यार मैं भी बताता हूँ. मैं बहुत बड़ा बार्सा फैन हूँ. मैं बार्सा फैन प्लस मेरे दिल में आर्सेनल भी है. तो आई रियली वांट आर्सेनल टू विन द लीग दिस टाइम एज वेल. बहरहाल चलो हम Keep इंशाल्लाह dreaming, ताला. man. प्लीज. कितने अरसे बाद तुम लोग जीते हो ट्रॉफी तो तुम लोग की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे. Sorry, तो bhai. हम अपना पॉडकास्ट हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं. हमने ना इनिशियली पूरे बनाए थे एजेंडा जिसमें बैठ के बात करें. तो आपको ऐसा पता है सबसे रेलेवेंट टॉपिक आजकल चल रहा है हमारा. सबसे बड़ी जो राइवलरी है पूरे फुटबॉल की, वो हमें पता है कौन सी है. रियाल और बारसा की. आई एम अ ह्यूज बारसा फैन. हाशिम इज अ रियाल फैन. Real खिजर fan. इज आल्सो खिजर इज आल्सो काइंड ऑफ रियाल फैन. आई डोंट नो हाइब्रिड है. यूनाइटेड से सपोर्ट करता है, रियाल को भी करता है. Yes, Real तो made me fall in love with football. The first match I remember is 2013-14 का Champions League semi-final. It was Real and Chelsea, and I was like, oh my God, ये हो क्या रहा है? No, wait, 2013-14 was Bayern. no, it was Bayern and Real. जिसके अंदर Ronaldo did Ramos ने this, you know, very iconic. Ramos के So दो that हेडर. made me fall in love with football, and then yeah, the Ramos header in the final. I mean, oh my God. तब से ब्रो पता था मेरा कि this is something. I don't know how I became a Man United fan. It's actually interesting. I should unpack how I became a Man United fan. But you know, जो भी है क्वाइट हो गया. क्वाइट अ GGMU, जर्नी. या क्वाइट अ जर्नी quite ब्रो. a journey. इतने ग्रेट क्लब से तुम हाउ लो हैव यू फॉलन, बट व्हाट अ ग्रेट जर्नी. Yeah. And what a wrong time. तो मेरा आई गेस फर्स्ट मैच था बार्सिलोना का वाज द UCL. नहीं, नॉट फर्स्ट मैच नहीं कहूंगा, बट
वो जो डिस्टिंक्टिव मेंबर जिसकी वजह से मुझे प्यार हो गया था बारसा से, वो था आई थिंक कि पहले फर्गसन के हमने हाथ कपवा दिए थे, अगर आप लोग को याद हो, यूसीएल फाइनल यूनाइटेड के साथ, आई थिंक 8-9 का था। तो वो मेरे 2011। 11, हाँ। तो उसके बाद फिर नहीं, 8-9 मैंने देखा था, ठीक है जी, मगर 11 वाला तो ना स्पेशल गिफ्ट था ना। तो उसके ऑफ बाद कोर्स, फिर ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर आई अच्छा, फेल तुम फेल इन बात क्या लव कर रहे बारसा। थे पहले अबाउट हाँ, बार्सिलोना अब एंड रियल एंड रियल मैड्रिड और मैड्रिड, सम यस। रेफरिंग स्कैंडल? ये कौन सा, ये क्या स्कैंडल है हाँ, शान, तो इसके बारे में बात करो ना। ऑब्वियसली चैंपियंस लीग मुझे, की बात हो रही है तो वो सेमीफाइनल 2011 का भी और 28-9 का भी तो होना चाहिए ना डिस्कस। अच्छा 2007 अच्छा 8 अच्छा वाला जो 7-8 पॉल वाला। स्कोल्स ने। अच्छा अच्छा यार, हाँ, ये ना मसला पता है क्या, इस पैनल में ना मुझे लोग गैंगअप कर रहे हैं, मुझे फील होगा, ठीक है जी। कोई तो गैंग अप नहीं कर रहे यार, लेट्स ये लेट्स ना, नहीं टेक इट गैंग ये अप। दो ये दोनों वाइट क्लाउन्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, एक लाल क्लाउन एक चिट्टा क्लाउन, Oh, that is so और racist, man. मेरे पीछे ये पड़े हैं मैंने हमारा, चलो। कनाडा में चलानी है We पॉडकास्ट, तुम कैंसिल करवाओगे। uh, ब्रो, कनाडा में किसी को उर्दू समझ नहीं आ रही। ये भी है गुड पॉइंट। उसने वापस पाकिस्तान तो कभी ना कभी तो आना है ना। चलो, लेट्स सी क्या होता है। अब हम बात कर लें यार, मेरा बड़ा जोर से Yeah, टॉपिक आ yeah, रहा है। let's start, let's start. चलो यार, इनिशियली मैं कहूंगा यार, फिजर तुम्हें जरा इंट्रोडक्शन दो, जो तुम स्कैंडल के बारे में तुम्हें पता है आजकल जो जा रहा है पूरा रियाल और बार्सा के दरमियान, जो केस खुला हुआ रेफरिंग का, उसके बारे में, ताकि व्यूअर्स को पता चले हम बात किस Yes. बारे में कर रहे हैं। Okay. So as far as I know, because I've not been able to follow the Spanish league as much as I would have wanted to. But as far as I know, there's this whole accusation, KG, by the president of the La Liga, by the way. So this guy हम्म, apparently, इसको कोई खार है, ठीक है, तो इसने, मतलब दिस इज अनप्रेसिडेंटेड टू से कि एक लीग का प्रेसिडेंट अपने ही लीग की टीम्स को इंक्रिमिनेट कर रहा है। सो दिस गाय accused Barcelona of paying referees and buying them out in order to change the outcome of matches. And I mean, it reminded me, मतलब instantly मेरा दिमाग गया था 2006 के इटालियन मैच फिक्सिंग स्कैंडल पे, and how we still talk about it even around 15 years later. जब भी आप यूवेंटस की बात करते हो, जब भी आप नेपोली, एसी मिलान, जब आप इन सब क्लब्स की बात करते हो, so you always think of, you know, the match fixing scandal in its entirety. So मेरा दिमाग उधर गया था कि यार this could be that moment for Spanish football. So as far as I know, this guy accused, you know, this guy, this is Johan Laporta. I think that's how you pronounce it. He's the president of Barcelona. और उसने इसको इंक्रिमिनेट किया, उसने कहा है, जी ये लोग तो रेफरीज को पैसे देते हैं और वो सारा कुछ करते हैं. एंड देन नहीं नहीं, बार्सिलोना इन टर्न अक्यूज्ड रियल आई एम मैड्रिड सॉरी, एज वेल, इफ आई एम आई एम नॉट सॉरी टू रॉन्ग. कट यू, बट आई थिंक इसमें बार्टिमेओ का नाम आना चाहिए। आई थिंक उसको, जैसे पिछला प्रेसिडेंट था ना, वो भी अच्छा. डायरेक्टली इन्वॉल्व था ओह, इस स्कैंडल ओके. में, नॉट हिम। ओके, आई, ओके. सही हाँ है, सही है. तो थोड़ी सी डायरेक्टली आई थिंक जो मेरी नॉलेज है उसमें करूंगा कि ये जो रिसेंटली पकड़े गए हैं दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ, बट जो जो सॉलिड प्रूफ्स आए हैं ना जिसकी वजह से ये दे हैव बीन अंडर वेरी मच, जिसको कहते हैं ना अंडर द स्पॉटलाइट, जो एक्यूजेशंस हैं वो है कि स्पेनिश टैक्स अथॉरिटीज ने जो अथॉरिटी उसका स्पेनिश रेफरिंग अथॉरिटी का वाइस प्रेसिडेंट था उसके बेटे के अकाउंट में बारसा की तरफ से पैसे गए। आई थिंक दैट अमाउंट वाज अराउंड 7.8 मिलियन यूरोस, और वो जो अमाउंट आई है उसका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल प्रूफ नहीं है। और अब दे हैव एडमिटेड कि हमने तो कोई पेपर वर्क नहीं किया था, वर्बल एग्रीमेंट था, और वर्बल एग्रीमेंट की बेसिस पे बारसा ने हमें 7.85 मिलियन उसके बेटे की कंपनी को पे किया उस रेफरी की। तो ये स्पेनिश अथॉरिटीज को केम ऑफ एज वेरी सरप्राइजिंग कि एक इतनी बड़ी पेमेंट हो रही है और उसकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल प्रूफ ही नहीं है कि ये पेमेंट क्यों हुई है। तो इसकी वजह से प्रोसिक्यूटर्स ने, स्पेनिश जो लीगल सिस्टम है उसके प्रोसिक्यूटर्स ने ओपन अप इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट दीज टू पीपल, बारसा बोर्ड, बारसा एज अ होल, और आपका वो जो उसके what's the guy's name, Nigeria I think something.
something like that. Yeah. नेग्रीरिया पता नहीं ऐसे pronunciation I'm not sure. खैर उसकी पोस्ट इम्पोर्टेंट है. ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्पेनिश रेफरिंग अथॉरिटीज. और स्पेनिश रेफरिंग अथॉरिटीज करती क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेफरीज. स्पेनिश लीग में, किसी भी लीग में जो भी मैचेस होते हैं, ये रेफरीज अपॉइंट करते हैं, ये रेफरीज प्रमोट करते हैं. जो स्पेन से रेफरीज यूरोप जाते हैं उसके भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ही वाज इन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन. मतलब आप देखो ना कि इसने डिसाइड करना है कि कौन से मैच में कौन सा रेफरी होगा, और अगर ये किसी मैच में किसी और रेफरी को लगा दे तो दैट raises questions. Absolutely. That's true. So I was actually thinking, if you think about this, so it's actually very damning कि ये Spanish football में इस वक्त हो रहा है, because I pulled up some statistics. Again, I'm not. I mean, of course, I'm a fan of the Premier League, but I'm not trying to speak in their favor. I'm just trying to use them as a reference point. If you see, so the Spanish league has been generating almost half the amount of revenues as the Premier League. Okay? And that's been happening since the pandemic, and even before that. So I just feel that and there was, of course, we cannot forget the monster that was the Super League, which was I feel in many ways it was a desperate attempt for the rest of football to sort of match the Premier League's revenues, despite the fact that Premier League teams were also involved in that. So what I was thinking about was कि यार ला लीगा के कोई हालात अच्छे नहीं है. Spanish football is on a downward trajectory, especially after Messi and Ronaldo left, and after Real was in transition, Barcelona I think it's in transition. तो my thing was कि यार ये लोग अपने अंदर लड़ रहे हैं. They're showing the world that we're very weak at a time where their own financial situations are like really bad. मतलब ये आज मैं यही चीज देख रहा था कि this is simply the amount of transfer money earned by clubs, वो transfer in है, और लोगों को बाहर बेच के कितने पैसे उन्होंने कमाए हैं. ठीक है, तो if you compare, तो I mean right now the La Liga is मतलब transfers out में La Liga तो Serie A को भी नहीं मैच कर रही. तो in such dire circumstances, my question is कि इतना बड़ा स्कैंडल कैसे आ सकता है, where they're desperately trying to save face, where it's of paramount importance to ensure कि यार हमारी लीग चलती रहे and we continue to cement our place in the top places in Europe. उस सब के बावजूद ये चीज आई, it's very surprising, and that actually makes me feel कि this is actually very serious, and this is very real कि ला लीगा का प्रेसिडेंट भी कह रहा है कि भाई ये तो हुआ है. So, I mean, I don't know. I would love to get Shahan's thoughts on this because you follow the Spanish league. तो सबसे पहले मैं ये इन बजट के बारे में बात करूंगा. एक टर्म है, अगर आप सबने सुनी होगी, फाइनेंशियल फेयर प्ले के नाम से. ठीक है जी. Absolutely. वो एग्जिस्ट करती है प्रीमियर लीग और स्पेनिश लीग में, दोनों जगह पर. ठीक है जी. लापोर्टा ऑब्वियसली जो है उसके काफी, आपको बार्सा के अगर आप देखो सारी हिस्ट्री, जो भी ट्रांसफर्स लास्ट सीजन वगैरह के देखो, जब हमारा क्लब एक फाइनेंशियल रूल में चला गया था आफ्टर बैटर में, उसके ऊपर बहुत से केस भी खुल गए, किस तरह उसने करप्शन की और हमारे क्लब को खा लिया फैसला. लापोर्टा वाज अ ग्रेट मैन. वो वापस आया प्रेसिडेंसी से. ठीक है जी. उसने आके ट्रांसफर करना शुरू की. हमें ऑब्वियसली एज अ बार्सिलोना जैसे हम किया, आई बिलीव कि ला लीगा का जो प्रेसिडेंट है वो थोड़ा बायस्ड होता है अपने ओपिनियंस के बारे में, जब रियाल आती है और फिर जब बार्सा आती है. ठीक है जी. किस तरह मैं आपको समझाता हूँ. So you're saying that he's actually leaning towards Real Madrid, so he's exactly. biased in favor of Real Madrid. ये उसने ओपनली अपने आप को एडमिट किया कि he's a Madrista. ठीक है जी. Oh wow, that is, I mean, how can you allow such a person to be in charge of the league जब उसके अपने personal biases हैं? It's unbelievable. एज अ प्रेसिडेंट आपको चाहिए, आपको अपनी लीग को प्रमोट करना चाहिए. वो रादर ओपन में आके कह रहा होता है कि जी आई एम अ रियल मैड्रिड फैन, ये वो फला, और वो बहुत ओपनली कहता है, कैजुअली कहता है. तो इसके जो फाइनेंशियल फेयर प्ले, उसके जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स है ना, इतने खराब थे कि आई बिलीव लास्ट टाइम हमारे 11 प्लेयर मुश्किल हो रहे थे खेलने के लिए सीजन स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि हमारे प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे. मसला आ रहा था. उस वजह से फिर सारा मेसी को निकालने वाला सीन बना, फला, वो बात किसी दिन बैठ के करेंगे. हाउएवर एज कंपेयर टू प्रीमियर लीग, अब आप चेल्सी को देख लो.
आई बिलीव इस विंडो में चेल्सी ने कितने किए इनका अराउंड I think around 700, 800 million. million, In the last 700 two to 800 markets. million in the last In two the last two markets. markets only. So like 8 month का period लगाओ. Are you seeing the difference between these two? हमने एक रफीनिया खरीदा था, उसके पीछे हमें उसको रजिस्टर कराने के लिए 2 बंदे निकालने पड़े थे बाहर। ठीक है जी, इतना काम खराब है And that too from Leeds, by the way. हाँ जी। तो ये जो चीजें है ना, इसने बहुत इम्पैक्ट प्ले किया था इनिशियली जब ये सारे फ्रिक्शन बनी। हाउएवर अब हम केस पे आते हैं। जो केस खुला, मैंने अब आपको तो मैं समझा दी सारे रेवेन्यू के बारे में, स्ट्रक्चर किस तरह कि कम क्यों कमाते ज्यादा क्यों कमाते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या कहते हैं, हमारा जो अगर बात करेंगे अपने रेफरी के केस के बारे में। बाय द वे, अब अगर तुम लोग को पता नहीं पता, मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी थी उसके उसके ऊपर तो लोपोटा कह रहे हैं कि वो ही इज फाइलिंग 13 लॉसूट्स अगेंस्ट क्या कहते हैं द सीईओ ऑफ ला लीगा, सॉरी द प्रेसिडेंट ऑफ ला लीगा, विद द पीपल जो उसके खिलाफ इस केस में खड़े थे, क्योंकि लोग कहते थे कि बारसा की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। और And the journalists as well. I think a lot of them were from Marca या Marsa, जो भी तुम लोग कहते हो। तो अगर आपने सुना नहीं तो मैं और खिजर एल क्लासिको के एक प्री लाइव स्ट्रीमिंग पे भी गए थे, जिसमें मैंने ये बात की थी। हाँ, जैसे मैंने ये बात की थी कि ना 20 years का बॉन्ड था बिटवीन लपोर्टा, बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना एंड पेरिस। पेरिस यूज्ड टू अटेंड ईच एंड एवरी क्या कहते हैं लंच, जो भी होता था प्री मैच लंच होता था, और एक ट्रेडिशन था जो कि वो कीप करता था आफ्टर एवरी बिफोर एवरी एल क्लासिको। तो अल्टीमेटली ये सवाल उसने नहीं किया। ठीक है जी, जो जिसकी वजह से काफी राइट्स हुए। और आप अगर तुमने एल क्लासिको देखा बाय द वे, एल क्लासिको 2-1 तो अगर देखा नहीं देखा तो ना, बॉयज बहुत पंप्ड थे, बहुत हैवी थे सारे। ठीक है ना, लोग मतलब बहुत फुल ऑफ एनर्जी। Hashim, would you like to interject? I was letting him finish, but देखो Alright. क्लासिको वाली बात पे मैं अभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, let them have it, let them have it. Shahan, this is how the gentleman operates. सीखो पर कुछ। देखो क्या यार देखो मैड्रिड तो मैं कुछ बोला ही नहीं ब्रो, क्या मतलब जेंटलमैन ऑपरेट्स, शट अप, मैं बोल रहा हूं बकवास मत करो। सॉरी भाई। देखो अच्छा let me clarify. देखो ठीक है, बारसा की रेपुटेशन खराब हुई, जो भी हुआ, बट हाउ कैन यू फॉरगेट द फैक्ट, अगर आप केस की सिर्फ बॉर्डर लाइन पढ़ो, they paid 7.8 million to a referee's जी son. भाई, यही तो बता क्या रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन है उसकी? बारसा एक्सप्लेन करे ना आके। यही तो बता रहा हूँ, बारसा ने भाई मेरी बात सुनो, आपके जो ऑथेंटिक न्यूज रिपोर्ट है उन्होंने सबसे पहली बात एक क्लैरिफाई की है, जो 2 हफ्ते पहले जो रिपोर्ट आई थी वो ये, बल्कि 1 हफ्ता पहले रिपोर्ट आई थी कि जो वो पैसे दिए गए थे ना, जो भी तो अमाउंट कह रहा है, वो दिए गए थे फॉर द सुपरविजन ऑफ रेफरी, जो कि हर टीम देती है। ठीक है जी। अब हर टीम किसको दे रही है? हर टीम बेटे को तो देती है नहीं ना दे रही? नहीं, हर टीम देती है। ठीक है जी। बेसिकली जो काम खराब ये हुआ था, वो लिंक का खराब हुआ था, बेटे के पास जो पैसे गए थे। बहरहाल उसके पीछे भी ना एक ट्रेल निकली है। ठीक है जी, जिसकी बदौलत पे ये रिव्यूज आ जाए, ये रिमार्क्स आए हैं कि इसके ऊपर ने कहा है कि अब हम वापस से 13 क्या कहते हैं केस करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी रेपुटेशन खराब हुई। बेसिकली डिफेमेशन केस। डेफेमेशन केस। चलो यार, डेफेमेशन तो बाद में आती है ना। ठीक है, यार डेफेमेशन तो पार्ट है ना, जस्ट पार्ट है एक, ये मतलब कौन है? काउंटर रिटेलिएशन का। ये कौन है? यो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यार, अपने आप इंट्रोड्यूस करो। Alright guys, हाँ please अच्छा, say hi तो to Emma Cheema. He's a sorry very for being a passionate little football supporter. यार sorry for being a little late boys. I had a prior commitment, or sorry for joining in late. So like let me just introduce a little about myself, right? So I am Ahmed, or I am Way to hijack the podcast. Yeah. So yeah, I am Ahmed, and my bad for interrupting, right? And I am a Real Madrid supporter. मैं इतनी देर से कोई फुटबॉल देख नहीं रहा, and it started very casually for me, right? It started very casually, or it was just basically. Yeah, can you please describe how it started? Yeah. It just started because I wanted to join in a little banter, right? दोस्तों के दरमियान बहुत ज्यादा होता था, और बकवास कर रहा है, सीधा बोल, मेरी बेइज्जती करने का तो मजा आता था। बकवास कर रहा है। तो हाँ, ये शाहान इधर साहब की बेइज्जती करना मेरा जिंदगी का राइट था, तो सिर्फ इस पे लेने के लिए मैंने ज्वाइन किया। और आफ्टर ज्वाइनिंग आई विटनेस्ड वन ऑफ द बेस्ट सीजंस एवर, और इट रियली गॉट मी इनटू इट। मतलब आई वाज रियली लकी टू विटनेस, मतलब मेरा पहला मैच एज अ फुटबॉल फैन वाज बायर्न वर्सेस बारसा 8-2, एंड आई वाज लाइक ब्रो, Oh my ये God. स्कोर लाइन होती है फुटबॉल में,
ये तो नहीं है, ये तो बड़ा बड़ी बड़ी अनरियलिस्टिक तुम्हारी एंट्री थी फुटबॉल में। हर मैच में नहीं 10 गोल होते हैं। हाँ हाँ दिस एग्जैक्टली इज वन ऑफ। और हाँ एग्जैक्टली मतलब मैं अपने बारे में बात बताता हूँ, मेरी फैमिली के अंदर ज्यादातर लोगों की ऐसी एंट्रीज ही हैं। मेरे छोटे भाई ने पिछला मैच देखा अपना सबसे पहला 7-0 लिवरपूल यूनाइटेड, तो वी स्टार्ट विद द बैंग एंड आई एम प्रीटी श्योर ही आई वुडंट न्यू बी यू वेरी वुड प्लग इट इन। मैं वैसे शहान का इनकी वेट कर रहा था, मुझे लगा कि इनकी वो टीम जवाब इस बात पे देगा। इनकी टीमें लेकिन मौका क्या भी तो बात ऐसे है। देती है ना यार, हमने जिस टीम को हाँ सपोर्ट किया वो इस तरह के मौके नहीं देती। इनकी टीमों को खानदानी सपोर्ट क्लब है करो ना ये। यार। मैं तो देखो मेरा मेरी मेरी पर्सनैलिटी का बड़ा बेसिक पार्ट रहा है वो खानदानियत और ये हो ना, तो क्लब भी मेरा खानदानी क्लब है ना, द रॉयल वाइट्स एज दे कॉल इट। या तो इस तरह की बातें ना करो, देखो मैंने मैं पहले भी कहा है मैं कनाडा बैठा हूँ, कैंसिल कराओगे भाई यार। मैंने यही कहा यार है, क्यों? मैंने ये कहा 3 क्लाउन्स एक साथ बिठा दिए मेरे खिलाफ बात करने के लिए, तो कुत्तों की नहीं तरह नहीं नहीं नहीं, भौंकना ही चलो और क्या करना है। यार क्लाउंस नहीं अगर यार, तुम देखो मैं अच्छे नहीं रिजल्ट्स अपनी टीम के अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी 3 क्लाउंस के साथ डिफेंड नहीं कर सकते, फिर तो तुम बैनर कैरी करना डिजर्व नहीं करते अपनी नहीं टीम। मैं डिफेंड कर ही रहा। अभी आजकल हम कितने एल क्लासिको जीत गए हैं, लाइक हेड टू हेड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड को हरा रहे हैं ब्रो। मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं चलो ये तो अभी माने नहीं ना, बेस्ट बेस्ट टीम इन द टीम इन द वर्ल्ड वर्ल्ड। भाई, मुझे नहीं समझ आता। आई एम सॉरी इफ इट इज ब्रो टेकिंग द गोइंग ब्रो टॉपिक मैं ऑफ दो रियल। दो ओ चुप कर, 2 मिनट की आप बात करूं तेरे 14 यूसीएल मुंह पे छुपा करके आ जाएंगे। मैं पता है मैं 10 यूसीएल तुम लोग यार पैसे नहीं देके नहीं जीते नहीं हैं, नहीं नहीं बकवास नहीं, मेरी करते हो। बात सुनो, पैसों मेरी की बात बातें सुनो। हमसे ना करो। 1900-1800 मेरी में चले जाओ, कितने यार कितने पैसे पैसों में नहीं तुम दिए जीते थे, रहे हो। पैसे नहीं दिए थे। अभी भी देयर बताओ। वाज अ टाइम, एक सेकंड, देयर वाज अ टाइम व्हेन द चैंपियंस लीग वाज, मतलब ये तो नहीं पहले दिन ही चैंपियंस लीग वो तो नहीं थे ना जो आज हम देखते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन द चैंपियंस लीग वाज अंडर डेवलपमेंट, और क्लियरली जो यूरोपियन क्लब्स थे और उस वक्त Real Madrid was on top of their game, so they were bound to win the early Champions Leagues. टीमों ने ऑब्वियसली अपना ब्रो, मॉडल ही उनके पीछे ऑब्वियसली बनाया ब्रो। था। तो वो रियल एक मैड्रिड ट्रेंड सेटर्स थे, वो रियल एक, ऑफ मैड्रिड एक कोर्स यू कैन से कि रियल मे बी, अच्छा ये सुन लेना यार, रियल मैड्रिड एक मे बी यार यू कैन एक गवर्नमेंट मिनट आर्ग्यू। टीम थी शहान, ब्रो। इट वाज फंडेड बाय द गवर्नमेंट एक्चुअली। जो मिलिटेंट था, पता नहीं क्या नाम था लल्ले, उसकी नो टीम थी भाई रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली वो दे देखो, वर तुम बाउंड टू सक्सीड, जाहिलों वाली पैसे बात ही कर रहे पैसा हो। था। मुझे नहीं पता कि तुम इन्फॉर्म्ड हो इन मामलात के बारे में। तुम एक ही डिबेट ले आते हो कि भाई रियल मैड्रिड और यार, आदमी की ये बंदा जब तक और नहीं था ये ना, है वो कसम है, खुदा मुझे की तो आज सुकून तक था मैं यार। थक कुत्ते गया की हूँ भाई तरह बोलता है ये, आर्गुमेंट बग सुन बग के। की तरह। अच्छा लेकिन एक मैं चीज है, एक चीज थक गया है हूँ। बॉयज, लेट्स यू नो, मॉडरेटर लेट्स सेटल डाउन। मॉडरेटर इट्स जस्ट, या चलो let's बैंटर settle हो down. गया। It's just, yeah, banter ho gaya. It's just that, Real Madrid were, at the right place at the right time. But that is history. That is the history of Bro, football. it We can get started, into the that Champions League at a started off with different. 5 teams, right? The Champions League started off with Yeah, five yeah, teams, yeah. and No, Real no, Madrid was that's very fine. I'm strong to just be saying champion. that we can dive into the historical background in या a later time, because right now we were like, we were, Yeah, right now let's discussing. not derail off the topic. I'm sorry for taking us off it. No, no, अच्छा that's fine. That's fine. You don't need to apologize. अच्छा अच्छा शान आज तुम बोल रहे थे? नहीं नहीं, I'm let so अच्छा me sorry. let भाई, me go अच्छा let, मैं भी बात पूरी कर रहा था जब जहां से बात अच्छा छूट गई थी यार। चल ठीक है। कंटिन्यू। अच्छा मुझे कंप्लीट कर देखा, फिर मुझे बोल लेना, फिर टोक लेना। बहरहाल मैंने कहना था, आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके लिहाज से पता चला कि जो ट्रेजरी है, दे हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस अगेंस्ट बार्सिलोना इंडिक्टिंग के जो रेफरीज के डिसीजन थे, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है जी। मैंने ये रिपोर्ट, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, उसमें ये लिखा था कि जो डॉक्यूमेंट्स थे एक वो फाउंड हुए, जिसके ऊपर सारे ये लिखा गया कि वो जो पैसे दिए गए थे वो डिसीजन इन्फ्लुएंस करने पे नहीं दिए गए थे, मतलब वो दिए गए थे वो जो इंक्वायरी टीम बैठती है देखने के लिए, रेफरीज के लिए जो इंक्वायरी करने के लिए। बस ये मेरे रिमार्क्स है, ठीक है ना। I और think अब this तो will unfold as time goes on. As एग्जैक्टली time goes on, एग्जैक्टली it will अच्छा unfold. अब मेरे यार, Also, did you हाँ not? Hashim, मेरे दो Hashim फाउंडेशनल बोलो। क्वेश्चन है। मेरे दो फाउंडेशनल हाँ हाँ क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि अपना बाय साइड पे रखो और मुझे बताओ कि क्या आपको नहीं लगता कि यार रेफरी के बेटे को एक कंपनी, उसके पर्सनल अकाउंट में भी नहीं, वो एक कंपनी बनाता है, उस कंपनी को पैसे जाते हैं, सस्पेशन तो रेज होनी चाहिए ना कि यार इतनी क्या जरूरत थी। अगर फेयर प्ले हो रहा था तो सिंपल पैसे भेज देते ना। उसके बेटे की कंपनी को पैसे भेजना और फिर एक्सक्यूज देना कि हम रिपोर्ट्स ले रहे थे, दे वर गिविंग अस हाउ टू एक्ट विद रेफरीज, हम ये रिपोर्ट्स दे रहे थे। देख मेरी बात सुन, मतलब अगर तू ये कह, अगर रेज तू दिस क्वेश्चन ऐसी एंड माय बात कर रहा सेकंड है, क्वेश्चन, देख। माय सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जिसके बेटे को पैसे जा रहे थे, उसने आगे कहा है कि मैं पैसे इसलिए, मुझे इसलिए पैसे मिल रहे थे
to make sure कि decisions don't go against Barcelona. ये अब अगर Exactly. Yeah. That is the statement that एथलेटिक I का आप want to go. आर्टिकल पढ़ो तो उसमें एक स्टेटमेंट है उसने जो प्रोसिक्यूटर्स को दी है कि आई वाज नॉट फेवरिंग देम, आई वाज मेकिंग श्योर नथिंग गोज अगेंस्ट देम. और मैं टू लेट यू लाइक काम यू डाउन तुम्हारे बायस को, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ यहाँ पे कि रियल मैड्रिड भी अगर कुछ निकले, हो सकता है उन्होंने सिक्योरली किया हो, but there have been instances जहाँ पे अगर रियल मैड्रिड फैन I'm gonna admit कि यार चैंपियंस लीग के 1-2 मैचेस में 3 गोल ऑफसाइड रोनाल्डो ने स्कोर किए. Yes, Against that Bayern? Bayern Munich match. Against Bayern? The Bayern match? I actually Yeah. remember watching that right before Yeah. हमारा history का CIE था अगले दिन, if I'm not wrong. The 2014 Bayern match. No, No, 17. 17. The 17 one. Yeah. 5-2 हराया था हमने अच्छा, बायर्न को, also- 3 रोनाल्डो के हाँ, गोल थे, तीनों ऑफसाइड से. Yeah. अच्छा, मतलब also, होता है. मैं तेरी इस बात से एग्री कर रहा Yeah. हूं. मैं सिर्फ तुझे बता रहा था, अब एक साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा था. अब मैं इसका जवाब दे देता हूं तेरे पहले आर्गुमेंट का. ठीक है जी, मैं तो ये जवाब दूंगा कि देख, जो भी ट्रेल थी वो तो ऑब्वियसली पकड़ी जाएगी, जो भी पकड़ी जाएगी. ठीक है जी, जो होना होगा वो आपको पता चल जाएगा जैसे केस की प्रोसीडिंग्स चलेगी. आपको पता है इन कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है. ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं है, उधर पता है ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है. तो अगर पकड़ना होगा पकड़ा जाएगा. Yeah. ठीक है जी. Let's not talk Yeah, about but law and order. देखो, to start off, एक मिनट, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा. First of all, ये billions of dollars worth of club है, and they can afford the best of lawyers, and the best of lawyers can get them the results that they want. तो इस चीज के अंदर तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसमें you should talk about या Man रियल City. मैड्रिड के स्टैचू का कोई क्लब. एग्जैक्टली, मैं सिटी को कोट करने लगा. Man City were in a tough position with talks about relegation, point deduction, सारे cancellation of और वो on documented मतलब documented financial fair play के बातों पे था ना, about manipulating financial statements. So locked up and they got the were able to get out of that situation. It's not going to have a problem as well with this refereeing situation, जो कि वैसे ही इतनी out in the blue है. ठीक है, even if उन्होंने कुछ किया भी हो, right? There is always the option कि बारसा के ठीक है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट अपने सर ले ले सब कुछ, सही है, कि इसका क्लब से कोई ताल्लुक नहीं है. It was an independent deal, right? क्योंकि उसने अलग कंपनी बनाई है ना. It is independent of the club, right? मतलब it can always be treated as such कि हाँ, अगर ज्यादती हुई भी है तो उस वाइस प्रेसिडेंट ने अपने कोर्ट में की थी, तो उसको पनिशमेंट दे दो, जो भी है, फाइन देना है दे दो, जेल करनी है कर दो. बारसा गेट्स आउट ऑफ द सिचुएशन, फाइन. There is always the possibility. लेकिन फिर अगर हम इस चीज को क्वेश्चन करने बैठे, वही हाशिम वाली बात कि इस चीज को लॉजिकली सोचे, तो I do not feel like it's a situation where Barca can defend their dignity or honor in the public, right? कि हाँ भाई हमने ये किया वो किया और हमने सही किया. मुझे तो नहीं लगता it's defendable at this point also in time. in the interest of एक Shahan, before you speak, in the interest of keeping this conversation going and exploring this in greater depth, I want to ask Hashim and Cheema, because they're Real Madrid fans and they're basically alongside Barcelona and Atletico Madrid, they're basically the flag bearers of La Liga. I want to know, मतलब ये जो nitty gritties हैं, we understand that. मुझे ये बताओ, what does this mean for Spanish football? Because right after the pandemic, of course, I mean, you can see the revenues, वो तो चलो एक बात हो गई. But with that, something as damning as this, and again, I Very also concerning. feel, let me finish. I also feel that, this could be as big a scandal for Spanish football as it was for Italian football back in the mid 2000s, and that they're still not out of it. There are still things that happen because of what happened way back in the mid 2000s. So my question to you is, and okay, how do you see this affecting La Liga, if at all? Is this going to affect how Real Madrid and Barcelona operate in the future? Is this going to affect how maybe we will see a restructuring of La Liga? Do you see any of that happening in the near future, regardless of how this goes? Can I answer first, Cheema? You can go first, Hashim. You go first. Yeah, okay, I'll go first. Yeah, देखो, बात बिल्कुल ठीक है कि it's gonna damage La Liga financially. But आप देखो कि but if you expect कि Real, Atletico और बाकी Spanish teams for the greater good of the league ये बात जाने दें, यार क्यों जाने दें?
बात फाइनेंशियल नहीं है ना, बात स्पोर्टिंग भी तो है. स्पोर्टिंग क्रेडिबिलिटी वाज It's about कॉम्प्रोमाइज्ड the हियर. reputation. It's not about मतलब वो हो गया फुटबॉल हो गया, but वही ना, what does it do for the reputation? What does it do for the global image of La Liga? That's my question. It's gone to shit as you can see. हो तो जाएगा, but if you Uh, expect others to compromise on the fact कि यार इन reputation बचा लेते हैं for the greater good, ताकि financially हम compete कर सकें, so that you can't expect of any other team. क्योंकि बात यह है कि स्पोर्टिंग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी ना, तो वो कहेंगे कि यार हम पहले स्पोर्टिंग उस पर बात करेंगे, फाइनेंशियल देखी जाएगी जो होगा, तो यू कैंट एक्सपेक्ट देम टू. और जहां तक एज अ रियल मैड्रिड फैन बात है, तो आई थिंक रियल मैड्रिड ने भी कॉशन की काफी, दे हैव ट्राइंग टू डील विद इट डिप्लोमेटिकली. मतलब मैं पढ़ रहा था कि दे रिफ्यूज टू जॉइन इन ऑन द नहीं स्पेनिश टीम्स कि नहीं हम नहीं करेंगे पेरिस एक्शन बारसा के खिलाफ. नहीं पेरिस तो टीम का हिस्सा. पेरिस ने तो इनिशियली स्टेप अप किया. I would नो like नो to नो correct नो, ही रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ इट. उसने बात पेरिस नहीं ने मानी. इनिशियली मैं जरा correct करता हूँ. मैं एक मिनट शान, मैं बोल लूँ. बोलो. चलो यार, सीन ये था कि पेरिस की जो पहली इनिशियल स्टेटमेंट्स आई थी ना, जब लाइक इट वाज नॉट सेट एंड मतलब लाइक सेट एंड गो, मतलब लाइक इन्वेस्टिगेशन, जब इतनी श्योरिटी नहीं थी, तो रियल मैड्रिड और पेरिस ने पूरा पीछे स्टेप कर लिया था इस चीज से, राइट. उन्होंने कहा था कि हाँ, वी वोंट बी अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बल्कि दे वर लाइक वन ऑफ द ओनली वन और टू क्लब्स ला लीगा के अंदर जिन्होंने कहा था कि वी वोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस, we Only won't be one. going against Barca. And I think it goes as a statement about two things probably. One, कि Real Madrid might be involved इस तरह की चीज में भी as well. So they were taking caution. One, Yeah. क्योंकि if the sporting integrity is damaged और Real Madrid को पता है कि उन्हें नुकसान हुआ है, वो उन सीजन्स की ला लीगा सेकंड पोजीशन पे आगे हार रहे हैं, समझ रहे हो, तो why would they not shout about it? ठीक है, नहीं, why would they say सॉरी मैं तेरी बात काट रहा हूँ, बट ये और दूसरा, it means that they wanted to maintain good diplomatic relations with Laporte, as Perez has been known to keep इस तरह की treaties. एग्जैक्टली. और जो कि आजकल टूट रही है, जैसे कि रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड की बहुत बड़ा पैक्ट है कि आप हमारी यूथ एकेडमी का प्लेयर नहीं छेड़ोगे, हम आपकी का नहीं छेड़ेंगे, और ये रिसेंटली ब्रीच किया एथलेटिको ने, और उसके बाद रियल ने 5-6 एथलेटिको की एकेडमी के प्लेयर साइन कर लिए हैं. नहीं, बट मेरी बात सुन. Okay. इनिशियली शान तो को जाने पेरिस क्या कहते हैं, जब इनिशियली स्टेटमेंट आई थी उसमें पेरिस बारसा के खिलाफ नहीं बोला था, जब से कहा था कि नहीं बड़ा बोला, ये कर लिया था. नहीं बोला. उन्होंने कहा था रियल मैड्रिड हैज नथिंग टू डू विद इट. रियल मैड्रिड ने डिनाई कर तो दिया था तो फिर इतनी डिप्लोमेटिक मूव इन्वॉल्वमेंट. की कि उन्होंने जो सपोर्ट उसने नहीं की थी, दे जो डिनाइड उसने एनी अपना इन्वॉल्वमेंट. वैसे डिप्लोमेटिक मूव की जब उसने अपना लंच कैंसिल कर दिया. That is now, महीने बाद उसने एक महीना मेरी बात सुनो, क्वेश्चनली एक डील जल्दी किया. हुई. He मैं वही did महीने not मैं speak against Barca. मैं He वही did महीने not बाद speak की कह रहा हूँ कि व्हाट चेंज्ड आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट के ही सेड कि ब्रो ये क्या हो रहा है. पब्लिक प्रेशर. भाई yeah, I कोर्ट think that इन्वेस्टिगेशन हो रही anything, है, और कोर्ट Cheema, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंड आई फील लाइक कि अगर आप कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक लीग में 19 टीम में इसका 18 टीम में इसका पार्ट बन रही है, 19वीं टीम नहीं बन रही, तो इट शोज कि उन पे भी फिंगर्स, प्रोबेबली दैट इट वाज प्रोबेबली फर्स्ट अ डिप्लोमेटिक डिसीजन कि हम इसका पार्ट नहीं बनते. और उसके बाद व्हेन यू नो इट्स गॉटन इट गॉट मोर सीरियस, तो पेरेज स्टेप्ड इन. जब मतलब लाइक अच्छा, उनको over मेरे ख्याल here से I ला would लीगा like to एक सेकंड शान, बस एक सेकंड. I think we all can agree that we've covered most of the facts, and anything after this is purely speculation and analysis. yeah. True. So I think let's, whilst we're talking about referees, let's go to England. You know, let's talk about the Premier League, and what I feel is उधर भी एक refereeing problem चल रही है, but it's a different the problem, and I'll Casemiro show you case, how. right? The Casemiro Yes, case. so Yes. firstly, and I'll make the whole case, and then we'll talk about this, नहीं, because I'm sure पहले मैं this will interest all of you. सबसे मैं ये लेना चाहूंगा. Do you guys believe it was a red card or not? एक बंदा No, जवाब. it was not. Honestly, not a सब red card. एक करके बताएं, एक हाँ, करके. अच्छा, चीमा- Hashim says no, Cheema says Yeah, no, do you I want me say to- no. Yeah. Shahan, what do Obviously you say? bro, obviously मैं तुम लोग मैं बोलूंगा हाँ. अब पैरल में ब्रो वैरायटी नहीं लानी यार यार. मेरी बात सुनो. अच्छा, एक सेकंड अभी I'll give you एक सेकंड Shahan, if you want to argue, if you want to play the devil's नहीं, advocate, I'll give you easy. ample opportunity for it. अभी आनी है opportunity. हाँ, ठीक है. So this was a red card, ठीक है. ये Fabinho ने Ferguson को पीछे से shin splinting tackle मारा. Not a red card. He didn't even get a yellow card for this. ठीक है. फिर अब आप ये देख लें, ये मुझे प्लेयर नहीं पता कौन है. I think this is
I don't remember who he From is. याओ Leicester, Felix a Leicester उसने player, I guess. again लेस्टर का ये मैं नाम भूल गया जो भी है Yeah. उसने जी ये टैकल मारा नो फाउल गिवन नो येलो कार्ड ठीक है वर्जिल वैन डाइक I mean, I don't even want to talk about this because then मेरे अंदर के biases निकल आएंगे. However, अब let's talk about the Bruno and the Mitrovic red cards because the biggest problem I feel in refereeing in the Premier League right now or in English football in general is the inconsistency. अब हम ये दोनों को compare करते हैं ठीक है let's talk about this. ये Bruno का धिक्के at Anfield at वो ये जो 7-0 वाला मैच था ठीक है ये अब आप जरा देखें I mean he's literally pushed the referee out of his way and it's clearly clear ये कोई वो प्यार से नहीं था कि सर प्लीज साइड पे हो जाए it wasn't like that it was malicious ठीक है now let's watch Mitrovic's red card Wait of a course minute. Am I seeing Khizer? I think we've lost Cheema for the time being but अच्छा देख let's मेरी look at this हाँ anyway अब मेरी बात सुन दोनों की हाँ so देख एक इधर ना second let me wait. So Mitrovic, of course, मतलब चलो you might argue कि Mitrovic का थोड़ा शायद ज्यादा मतलब it was maybe a bit more angry. You can make that argument. But why? But it was still a push. It was still offensive. So my question is, why was Bruno not given a red card at Anfield? That would have made headlines, by the way. You know, with Gerrard को जो मिली थी Anfield पे all those years ago, we would have talked about that. My question is, कि ये जो disparity है in those refereeing decisions, where do they come from? And मतलब the Spanish league has a refereeing problem, but so does the Premier League. It's just a different nature, but it's still the same. So I think this also one way or the other, it's ruining the spirit of the game. I mean, Casemiro is missing 4 games now, which is fine. So again, not speaking from the Man United point of view, but just generally, why should a player not play for 4 games? Why should he be deprived of the right to play for 4 games when he's not made a tackle? And on the other hand, why should a player like Bruno be allowed to let go off the hook where he's committed, you know, a very similar dissent? तो क्या सीन है ये क्या हो रहा है प्रीमियर लीग में देख यार सबसे पहले आप बात देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा क्रेडिबिलिटी ऑफ वीआर ठीक है ना कि देखो वीआर की इनकॉर्पोरेशन क्यों हुई थी हमारी गेम्स में याद है आप सबको क्यों हुई थी दे एक्चुअली वांटेड टू प्ले द गेम फेयरली हाउएवर हमें पता चला कि वीआर के होने के बाद भी कितनी इनकंसिस्टेंटली स्पेशली द प्रीमियर लीग फुटबॉल अगर आपने देखी हो ठीक है ना बहुत से ऑफसाइड पे जिन्होंने कहा था कि जो लाइंस ड्रॉ होगी ठीक है जी बहुत से रेड कार्ड एग्जांपल होगी ठीक है ना तो एज अ रिजल्ट हम किस चीज को क्वेश्चन करें was it a human error was it machine's error like क्या ठीक है जी अब देखो ना अब यही तो बात है अब यही तो बात है हाँ एग्जैक्टली हाँ when VAR came around the thing was कि VAR can overturn a referee's decision ठीक है exactly. कि VAR को लगे ऑफसाइड है वो कॉल करके कॉल नहीं लेकिन वो माइक्रोफोन से he can communicate to the referee who is on the pitch कि भाई ये गलत है ये गोल हमने डिसअलाउ कर दिया the referee could the VAR could overrule the referee however now they've changed it now it's like the on field referees they make the decisions apart from offside check हमेशा होता है और वो एक शॉर्ट सिग्नल भेजते हैं कि यार ये ऑफसाइड हमें लगा है ठीक है लेकिन now the thing is that the referees are empowered themselves so the referees cannot have their apart from offside they cannot have your fouls handballs they cannot have these decisions overturned अब क्या सीन है कि if the referee chooses to check अगर कान में आवाज है कि यार we feel कि this was wrong you should check वो recommend अब कर सकते हैं सिर्फ VAR सिर्फ recommend कर सकता है so if you know VAR recommends और अगर referee की मर्जी है उसका mood है to go and check the screen on the sidelines तो he can वरना उसको अब कोई obligation नहीं है to actually do it सही है तो अब again I mean we've heard Arsene Wenger talk about it या Wenger जो भी तुम लोग कहते हो we've heard other people talk about it you know we've heard Carragher say things we've heard Neville say things but like how do we draw the line how do we fix VAR So
you know, let me just talk about it थोड़ा सा पहले ना. यार पहले मैं कहता हूँ हाशिम की ओपिनियन ले लेते हैं because he हाँ, will try to sure. say something. Go ahead. No, I'm good. Let me think. Okay, अहमद चीमा जब से आए हैं उसने सिर्फ आके ब्ला 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 किया है, किसी और को मौका नहीं दिया बोलने का. यार हाँ, please guys, थोड़ा सा मैं- a little less input from me would be better. हाँ क्योंकि बहुत बकवास मैंने तेरी सुन ली है. पता नहीं यार कितना बोलता है यार, सर खाया था बैठ के. नहीं चलो, बोलो बोलो, If you- बोलो, look, बोलो. if you- यार no शहजादे, if you have a तू valid खुश रहे opinion तो यार. बोलो. अच्छा तू खुश हाँ रहे यार. बोल यार क्या हो गया. डीडी तूने मैच देखा था? हाशिम तुमने मैच देखा था वो वाला? द कैसेमीरो रेड तुमने देखा है वो? रेड कार्ड देखा, रेड ना कार्ड नहीं था, बट उसका देखो एज अ मैं खुद भी डिफेंडर हूँ, तो फ्लाइंग. अच्छा, हाँ गुड यार. डिफेंडर, वाह फिर तो वाह, काफी वाह. फुलफिलिंग करियर होगा आपका यार. मुझे जरा बताओ थोड़ा सा उसके बारे में. ओह, यार मैं एक- आपको पता है राइट बैक पे एक हमारा खेलता था स्कूल मैं. एक हमारा स्कूल में मैच हुआ था, उसमें हाशिम ने हमें 3-1 से हरा दिया था. हाँ, गोलकीपर की याद है तुझे इसकी फुटबॉल में? ये मैंने कहा वाली मैं खेल डिफेंडर हूँ. मैच गोलकीपर खा में गया जो था. गोलकीपर में जो भी होगा उसका मैं रिस्पॉन्सिबल ही. मैंने कहा मैं डिफेंडर हूँ. जब तक मैं डिफेंडर खेल रहा था हम 4-1 जीत रहे थे. यार याद है हाथों के यार. अंदर से स्लाइड होना यूजुअल बात है. एक मिनट, गोलकीपिंग एरर से मैच हारना याद है यार. शहान एचिसन याद है आपको? यार मुझे वो बेस्ट गोलकीपर की ट्रॉफी याद है आपको? वो तो बातें छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जिस बंदे यार ने I पूरी think जिंदगी at अपने this point audience जिस को बंदे ने थोड़ा पूरी context तो दो. पूरी जिंदगी अपने बिस्तर से उठ के कोई काम नहीं किया, वो हमें बातें करेगा फुटबॉल के ऊपर. यार मैं आई कैन ऑलवेज गो, मतलब PG-13 से थोड़ा सा ऊपर विद दिस, बट लेट्स जस्ट स्टे ऑन द यार टॉपिक. नहीं एक मिनट, मतलब give the context. What football match? What HSN? Talk यार, to the so audience. Shahan Give a नहीं bit of context. मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. स्टोरी मेरी I है, knew this would मेरी है. happen. कूल राइट. एक मिनट मैं बताता हूँ. मैं नहीं तू उधर था भी नहीं, हूँ तू ना. था भी नहीं उधर. चुप करना, मेरी स्टोरी में बताने दे. मैं हाशिम वाला एक्सप्लेन कर दूं. मैं बायस नहीं हूं ना. हाशिम वाला एक्सप्लेन करूं कर दो. यार. सो देयर वाज दिस इंट्रा स्कूल के अंदर चल रहे थे, यू नो, अलग अलग वो हाउसेस के दरमियान ना. तो हमारे कुछ दोस्त शहान, हाशिम और दो चार और दोस्त ना शहीर वगैरह टीम में थे, इनकी टीम में थे. तो शहीर एक दोस्त था हमारा, वो टीम का कैप्टन था. तो अब हाशिम और सारे खेल रहे थे. मैच स्टार्ट हुआ. शहीर ने लाइक पहला टच लिया, शहीर को टच मिला और शहीर ने हाफ लाइन से सीधी शूट मारी. And I still remember that moment. One of the most iconic goals that I Shaheen have is a seen. friend of ours as well. He couldn't Yeah. make it to the podcast, but he's a Yeah, friend yeah, of ours as well, and that's the Shaheen he's talking about. Yeah. He's a great footballer, by the way, right? So, and that shoot, मतलब top right corner, I still remember it. और 1-0. फिर 30 सेकंड और खेले, शहीद ने दोबारा गोल मारा 2-0. अब टीम 3-0 जीत रही है इस पॉइंट पे. एंड बाय दिस टाइम शहीद इज लाइक कि फुटसॉल है, लेट्स गेट अदर गाइस अ चांस टू प्ले एंड लेट्स रोटेट द स्क्वाड अ लिटिल, राइट? 4-0, yes. So let's rotate the team a little, right? So Shahan was a very good goalkeeper between the post futsal के अंदर. मतलब way better. He used to be like a bulkier guy, but he was very agile. मतलब very cat-like, right? अच्छी drives और good saves, grounded saves शाहान के बहुत अच्छे थे. Not a very good shot stopper, but great grounded saves, right? क्या So, बात है, लेकिन इज्जत कर रहा है मेरी. इसका हमेशा से शौक था कि मैंने खेलना है आगे, मुझे वॉइस आगे भेजो, मैं डीएम खेलूंगा, मैं ये खेलूंगा, मैं वो खेलूंगा. अब मतलब आउट ऑफ अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट टू द अदर टीम हमने शहान को आगे भेज दिया. इन्होंने शहान को भेज दिया आगे खेल ले. और हाशिम जो कि डिफेंडर खेल रहा था तब, नॉट द लास्ट मैन बट द डिफेंडर, ठीक है. तो हाशिम को गोलकीपर खड़ा कर दिया. शहान साहब, मतलब अब पॉइंट ये था कि टीम को इतना दलील करें कि शहान से गोल मरवाना है, ठीक है जनाब. अब शहान साहब ऑब्वियसली 2-3 चांसेस मिस करते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था कि स्कोर करे, उसका काम भी नहीं था. वी वर जस्ट हैविंग फन एट दैट पॉइंट. बट फिर वो एक गंदी शूट लेते हैं, रीबाउंड होती है और रीबाउंड होके बिल्कुल ना लाइक स्लो आ रही है, हाशिम के हाथ के दरमियान से स्लिप कर जाती है. ये ना पोज मारता है बिल्कुल और बैठ के अपनी नीज पे कीपर की तरह ऐसे करके बॉल पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ के दरमियान से स्लिप कर रही है. आई स्वेयर टू गॉड ब्रो, इट वाज क्रॉलिंग, लिटरली क्रॉलिंग. पहला गोल. उसके बाद हाशिम पैनिक, फुल पैनिक. नहीं पता, नहीं मसला पता क्या 4-1 था जब शहान आगे गया, मैं कीपर आया. 4-2 हुआ जब मैंने ये हरकत की, तो फौरन हम पैनिक हो गए, तो हमने फौरन चेंज किया. मैं डिफेंडिंग पे आ गया, शहान कीपर आ गया. शहीर को कहा शहीर रोटेशन कर ले, शहीर ने कहा नहीं, अभी भी हम टीम है, अभी भी हम टीम ना, अभी भी लोगों को चांस देंगे, गोल पड़े हैं 2.
शहीर का गलत डिसीजन था उस टाइम पे। शहीर ने तब भी बाहर से जैद को खिलाया, उसको खिलाया ना। बहरहाल मेरी फिर हम बात सुना, दोबारा इस सब में ना एक गोल पड़ गया, इस सब में मैच कॉमन बात ये थी चले गया कि मैच सबसे बड़ा यक्का था अहमद चीमा नाम का एक बंदा था, जो बाहर आकर सिर्फ कुत्ते की तरह भौंक रहा था, जिसने इतना प्रेशर डाल दिया हमारी टीम को कि हमें गोल पे गोल पड़े गए और हम यार। अच्छा बॉयज, लेट मी गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट। सो आई हैव नेवर अच्छा प्लेड अ डे इन माय लाइफ, राइट? बट आई हैव नेवर let an opportunity to Never played, talk never football moved, as never well. exercised, never moved a muscle. Yeah, ब्रो keep going. लिटरली हमारे एक ग्रुप का Never, नाम था फिटनेस पैशन। We have a group called Fitness Passion. पैशन yeah, and it started with me, right? एग्जैक्टली। So yeah, Because I हमारे think 2 हर Ramzans कोई ago, बंदा ना मोटा होके पतला हो गया है। There are literally 2 guys in our group with what 40 kgs weight loss journey. Shahan himself has gone on a quite a journey himself, माशाल्लाह। मतलब एक हर बंदा मतलब अच्छा वाला weight lose किया, but me, I stay consistent. ये मेरी yeah, character identity है। consistency is key. नो ब्रो Consistency is key. ब्रो मेरा insecure, वजन कम करना insecure लोगों का काम है। We are comfortable with where we are, ब्रो ये That is what we मेरा क्यूट फ्रेंड वैसा ही है, ठीक है जी, इसकी अपील ही ऐसी है ब्रो, लोग ऐसे डाउन हो जाते हैं। बता यार, कर दिया मैंने तेरी तारीफ, अब तू मेरी तारीफ कर रहे हैं। Paying it back. ऑब्वियसली ब्रो, हम लिफ्टर में झुकने नहीं और क्या करने हैं। लोगों के सामने ऐसे लोग हाथ नहीं लाते एक दूसरे यार। की। क्या Yeah, I think Hashim was saying something. Yeah, बैक टू Hashim. फुटबॉल। देखो Yes, please. मैं वो How do we मैच fix? वो मैं मैच रैप अप कर दूं, वो मैच वहां पे नहीं Yeah. खत्म हुआ, मेरी टांगों से बीच से बॉल निकली, 4-2 हो गया, हमने 2 गोल अच्छा खाए, अपने आपको 4-4 बचा हो रहा है गया। अभी भी। नहीं 4-4 हो गया, कोई मसला नहीं, मैच हारे नहीं अभी, बात पेनल्टीज पे गई। अब मसला ये था कि शहीर और तलाल बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, इन्होंने कहा हम 2 पेनल्टीज लेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सेट है, तीसरी इन्होंने मुझे दे दी। शहान कीपर था, शहान ने दोनों खा ली और मेरे दोनों प्लेयर शहीर और तलाल ने स्कोर कर दी। आपके भाई के पास मौका आया, मैंने अपने कैप्टन रिडेम्पशन मुझे शेरी ने कहा कोई मसला नहीं, तूने गोल खाया, गोल कर, मैच जीतते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, पेनल्टी तीसरी मैं लूंगा। तीसरी पेनल्टी मैंने सीधा उनके कीपर पे टांग के मारी और मैच हार गए। यार, I swear to God, मजे की बात बताऊं, हम उदास भी नहीं होते, हम के मार के हंस रहे थे फील्ड के ऊपर, क्या हुआ क्या? यार, I swear to God, I prefer us losing that match. I prefer that. I would always prefer that over winning this. क्योंकि अगर जीत जाते वो मैच इतना मेमोरेबल ना होता। I think what we're all talking about, what we 3 all साल पुरानी और immortalize हो गई है। and I think reminiscing about that specific football match just shows how integral football has been to our lives in a very sort of non-expressive, non-apparent way. I mean, Yeah, I exactly. make my study schedules around Manchester United ke matches. So I think, and that's one of the reasons why we're here for this podcast, because we want to celebrate the game that we love so much. Exactly. But again, coming back to what we were talking about, I want your opinions on how we can fix the VAR problem, because clearly it's not going away. So what do you guys propose? If you were in charge of all these reforms, what would you do? How would you change this? And I would like to start with Hashim. अच्छा यार, पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि देखो, इट्स अ ट्रांजिशनल पीरियड फॉर फुटबॉल। इट्स डिसअपॉइंटिंग व्हेन योर टीम लूजेस, आपकी टीम के खिलाफ डिसीजन आता है, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, बुरा लगता है। बट हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि इट्स अ ट्रांजिशनल पीरियड। फुटबॉल में टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटलाइजेशन आ रही है, इसके ना बी फिक्स्ड ओवर टाइम, एक सीजन में फिक्स नहीं होना। लाइक ऑफसाइड आप देखो तो जो पहला सीजन था बार का वाज पैथेटिक, बट इस सीजन दे हैव इम्प्रूव्ड अपॉन इट। तो एक तो ये कि लेट्स कीप आवर एक्सपेक्टेशंस लो, कि परफेक्शन एक दिन में नहीं आती, सिस्टम एक दिन में नहीं चलते, तो लेट्स लाइक Rome wasn't built in a day. तो थोड़ा सा टाइम देखो लगेगा बॉयज, उसको होने आई में। थिंक पता नहीं तुम मेरे से एग्री करोगे नहीं, पर आई थिंक वी डिड सी अ ब्राइट साइड ऑफ वार इन द फीफा वर्ल्ड कप। आई बिलीव के मैनी डिसीजन फेवरेट मेसी तो ब्राइट साइड ही हुई ना। ये देखना, यार, इससे यक्का का, ये एक ही यक्का का वेट there कर are always going to be arguments against war in the FIFA World Cup, ठीक है? क्योंकि मतलब वो कोरिया का जो गोल था जो उन्होंने बाहर से अंदर मारा, controversial things like that,
मतलब like there are always going to be instances जिधर decisions are going to be questioned, सीधी सी बात है, honestly according to me. लेकिन what I feel like can be a good way to work around this war madness or refereeing madness is कि सबसे पहले तो आप ये करो कि like war should be allowed to overrule referees on field referees decision. ठीक है, सबसे पहले तो होना चाहिए. ये बिल्कुल गलत बात है कि आपने एक चीज के लिए टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है और वो आपको 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो एरर नहीं क्रिएट करती ना. उन्होंने तो लिटरली लाइक बायस के बगैर नंबर्स की बेस पे आपको डिसीजन दे देना है और वो आपको डिसीजन दे रही है, लेकिन ऑन फील्ड रेफरी का दिल कर रहा है कि नहीं यार मेरा ख्याल है कि उसने टांग मारी थी, मुझे फील आई थी. मतलब तो मुझे लगता है कि एक बायसनेस आ जाती है. इट इज इम्पॉसिबल टू हैव रेफरीज, मतलब वी डू रिस्पेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द रेफरी, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फील लाइक कि कभी रेफरी सही डिसीजन, हमेशा रेफरी सही डिसीजन लेंगे. सो आई फील लाइक देयर डिसीजन वन शुड बी ओवरटर्न्ड बाय वॉर. ठीक है, वॉर का डिसीजन सबसे ऊपर होना चाहिए. और आई फील लाइक देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग रूल that PK's new league, the Kings League, introduced. It is that every team gets to make 2 VAR calls at any particular instance, और अगर उनका decision सही होता है तो they get to keep that call. सही है. So I feel like within so taking a page out of tennis basically. Yeah, or cricket as well. Reviews ना क्योंकि आप किसी जितनी डाइव होती है और अगर आपका प्लेयर कॉन्फिडेंट है, जितनी एक्टिंग है फुटबॉल के अंदर, जितनी डाइविंग है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, इफ योर प्लेयर इज वेरी कंफर्टेबल विद दिस डिसीजन और सर्टेन अपने डिसीजन में, दे शुड बी अलाउड टू हैव 1 or 2 VARs अवेलेबल कि हाँ भाई टीम के कि यार आप VAR डिसीजन ले लो. यार मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, Neymar, if you're watching this podcast, we're talking about you. ना करो यार, अच्छा I would खासा like लग to रहा quote an example. यार एक मिनट मेरी बात सुनो. मैं ये बात कर रहा हूँ, वेंगर का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था जिसमें वेंगर ने कहा था कि डू यू गाइस एक्चुअली बिलीव के इतनी एक्यूरेसी की जरूरत है, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम वही टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी की वजह से आप एक ह्यूमन एरर भी आ जाता है. तो डू यू थिंक ये फुटबॉल को एज अ होल डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा कि अगर आप इतना एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हो और फिर ह्यूमन एरर से फिर मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना? I was about to say that. कि human error is exactly it's like such an intrinsic part of the footballing fabric. देखो exactly बिल्कुल आप उसको eliminate, but then again देखो यार आप अब एक हर then again but do you not want a game that is fair? It's just saying कि हाँ कोई ना, फिर फेयरनेस पे जब बात आ जाती है, ऐसे तो फिर क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग अलाउ कर दो और टेनिस में आप सेकंड सर्व खत्म. देख मेरी बात सुन, बॉल टैंपरिंग वगैरह तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है ना एज कंपेयर टू द डिसीजन. अब देखो मेरी बात सुनो, इनिशियली हर स्पोर्ट्स में जिसमें एक रेफरी अंपायर होता है उसमें यू आर बाउंड टू मेक कंट्रोवर्शियल डिसीजन बिकॉज़ ऑब्वियसली वन पार्टी वुडंट एग्री. डू यू एग्री विद मी? अग्रीड. ठीक है ना? तो यूजुअली वो प्रेफर ये करते हैं कि एक न्यूट्रल बंदा हो, जो भी हो, जो सिनेरियो सेटअप करे, सारा इस पे करेगा रेफरी फ्लो. और हमें पता है हमारे जाने के बाद भी ये डिबेट्स चलती रहेंगी क्योंकि एक बंदे ने ये डिसीजन दे दिया, एक बंदे ने ये डिसीजन दे दिया, ये बंदे ने गलत दिया, ये बंदे ने सही दिया, इस तरह हुआ. तो ऑब्वियसली ये बहुत लंबी कहानी जो कि चलती रहेगी. हाउएवर आई बिलीव इस कहानी में हाँ शाहान, एक और चीज इस कहानी में. So if you guys might remember, I don't know whether this was purely conceptual, yeah, this actually happened or not. So the idea was कि let's give the players on the pitch, because referee एक या दो हैं, ठीक है, लेकिन players 22 हैं, ठीक है. So let's give the players on the pitch some incentive to act fairly. तो उसमें क्या हुआ, I think there was this thing called the green card, जो आपको तब मिलता था when you demonstrated an action which was in the spirit of the game, ठीक है. तो उससे क्या होता था कि आपको कोई अगर येलो कार्ड चल रहा है, 5 येलो कार्ड्स पे जो बैन होता है, तो आपका येलो कार्ड मिट जाता था या समथिंग ऑन दोज लाइंस, ठीक है. तो that would about that concept. बट ये तो कैंडी देने, बच्चों को कैंडी देने वाली बात है ना, मतलब एडल्ट्स प्लेइंग नॉट लाइक 5 years old. कैंडी तो नहीं दे सकते आप बच्चों को. हाँ तुमने ये सर फाड़ दिया, ये एक माफी मांग लो. जो रिवॉर्ड कर रहा है इन कॉन्टेक्स्ट आगे जाके फाउल करना कि ये लो तुमने एक अच्छी चीज की, अब तुम एक बुरी चीज कर सकते हो. Exactly. That was one of the biggest arguments against it. जो चीमा ने अभी बात की है. कि मतलब तुम लिटरली कह रहे हो कि here you go, there is a card,
अब तुम क्योंकि तुमने एक स्पोर्ट्समैन डिसीजन लगाया है, so you are rewarded कि you can make a anti-sportsman thing. You can do something like exactly. that. Now you have the license yeah, because you know मेरे पास bullshit. green card Yeah, है, yeah, red card तो मिलना नहीं. You have the license to make a malicious tackle. That's bad. Yeah. that's a bullshit rule. That's a मतलब तुम एक रेड के काबिल टैकल मार दो क्योंकि तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड है, अब तुम्हें येलो होगा. हाँ, I mean that doesn't make sense. Bullshit. Utter bullshit. अरे Utter bullshit. इसी आर्ग्यूमेंट में मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जो अभी चीमा ने लाइक इट्स अ feasible idea कि आप रिव्यू की ऑप्शन कर लो, but one major difference between tennis, cricket and football is tennis और cricket spontaneous games नहीं है, उसमें naturally breaks हैं. हर मतलब टेनिस में एक गेम हुई ब्रेक, क्रिकेट में बॉल हुई उसके बाद यू स्टॉप, राइट? फुटबॉल इज नॉट लाइक दैट. फुटबॉल एक स्पॉन्टेनियस गेम है जो आइडली चलती जाती है. जो ब्रेक्स हैं वो ओकेजनली आती हैं, बॉल बाहर चलेगी गोल के, कुछ फिक्स टाइम नहीं है उन ब्रेक्स का. अगर आप तो एनीथिंग दैट हैज जो आप इंट्रोड्यूस करवाओगे हैज टू बी इन has to consider this, क्योंकि I don't want to watch a match जो रुकी जा रहा है बार बार. मतलब ठीक है ना, ये एक as a football fan I don't want to watch a match. वो प्लेयर रिव्यू कर रहा है, मतलब इस तरह फिर जोस मोरिनियो के प्लेयर दोनों रिव्यू पता कब यूज करेंगे? 91st मिनट के अंदर पूरी गेम. Exactly. Especially when they're winning 1-0 at home. Yeah. And it's 2002 or it's 2011. अच्छा what do you guys think about जो वर्ल्ड कप के अंदर एक्स्ट्रा टाइम के ऊपर उन्होंने सिचुएशन रखी है, 8 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा, एक मिनट एक सेकंड काउंट करेगा जो मैच के दरमियान जाया हुआ है और एक मिनट मिलेगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार आई बिलीव इसमें कोई बुरा डिसीजन तो नहीं था. ऑब्वियसली लोगों ने एक फ्री हैंड लिया हुआ था कि टाइम वेस्ट करने का, जिसमें कार्ड भी हम देखते मिल जाते हैं, कीपर को मिल जाता है, डिफेंडर को मिल जाता है. हर मैच वैसा ही होना चाहिए. Do you feel like that would be a good thing for football? देखो मेरी बात वही है. अभी जी वही get to watch actual 45 minute. देख बात मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम जाया किया. बात वही है, फेयरनेस ऑफ द गेम. अभी आप कह रहे थे कि हम इतना फेयरली खेलना चाहते हैं कि हम ह्यूमन एरर को अवॉइड करना चाहते हैं. अब देख टाइम में भी तो ह्यूमन एरर आता ही आता है ना, या नहीं आता? तुम 10 ऑस्किलेशंस करो एक पेंडुलम की, हम सबकी रीडिंग्स डिफरेंट आएगी, हम सबकी परसेप्शन अलग होगी, ठीक है जी. ऑन ऑफ रिएक्शन टाइम वगैरह ये बार बंदे का डिफरेंट होता है. तो आई बिलीव कि हाँ इट वाज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स दैट, बिकॉज अगर आप प्रीमियर लीग के मैचेस देखो जो हमारे लो टियर मैचेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर साउथहैम्पटन ले लो या एवर्टन ले लो, और अगर ये लोग जीत रहे होते हैं किसी टीम से या टाई कर रहे होते हैं तो प्रेसली दे ट्राई टू वेस्ट टाइम. किस तरह? कीपर बॉल पकड़ के बैठ जाएगा, ड्रामा करेगा, वो हमने सारे देखा है, ठीक है जी. बड़े बड़े मैचेस में भी होता है यार, 2-1 1-0 की लीड्स में ऐसे लोग करते हैं. तो आई बिलीव एक्स्ट्रा टाइम में ऐसा करना चाहिए कि एक दूसरी टीम को फेयर हो जाता है, ठीक है ना. ये टेक्निकली बुरा बात तो नहीं है. Yeah, I also think that especially in a World Cup, every individual match is a very high stake match. तो उसके अंदर अगर टाइम जो है एग्जैक्ट आप वो देते हो, मतलब वैसे प्रीमियर लीग में आप डंडी मार लो, कुछ कर लो, थोड़ा टाइम कम कर लो, but you know in that the stakes are so high in every game, so it makes sense. Achha, also with that being said, I think we come to the conclusion of our very first podcast, the Brown Perspective. I hope you all enjoyed, and there are going to be way more episodes like this. We're going to have other episodes talking about other aspects of football, sports, and life in general. So stay tuned for that. And I would also request everyone के अगर वो चाहते हैं किसी टॉपिक में बात करें वो भी जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं हमें चीमा को पैनल से रिमूव करें मैं वो भी करवा दूंगा, टेंशन की बात नहीं. मैं फाउंडर ऑफ पॉडकास्ट का. On that humorous note, thank you for coming. As a football fan, मैं इतनी बात कर रहा था कि मैं बड़ा फुटबॉल फैन हूँ. अभी वर्ल्ड कप की बात हुई तो मुझे याद आया कि अदर देन द फाइनल मैंने एक फुटबॉल मैच नहीं देखा वर्ल्ड कप का. तो What a valid argument. Penalty for Messi. On that note, let's end this podcast. Thank you, Hashim. Thank you, Shahan. Thank you, Cheema. And we'll see you all very soon. Thank you. Okay, see you. And we'll see you all very soon. Thank you.